हाय एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपील का टॉपिक, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 96 से लेकर 112 हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे आगे के सेक्शन जो है नेक्स्ट वीडियो में रहेंगे, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो अपील को हम देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा थ्योरेटिकल बेसिस पे लिखा हुआ है, आप चाहे तो कॉपी कर सकते हो, समझने में आपको आसान हो जाए। बाकी हम इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखिए अपील का मतलब क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। एनी पर्सन हु इज एग्रीव्ड बाय एनी डिक्री और ऑर्डर। तो सबसे पहला ही सवाल ये आता है कि अपील कौन फाइल करता है। तो सिंपल है, एग्रीड पर्सन, जो भी डिक्री या ऑर्डर के जो आया है कोर्ट का, उससे वो संतुष्ट नहीं होता है। अगर उसे लगता है कि उसके साथ गलत हुआ, ये डिक्री या ऑर्डर जो है गलत आया है, तो वो पर्सन जो है उसके डिक्री ऑर्डर के अगेंस्ट जो है अपील में जा सकता है। तो एग्रीव्ड पर्सन ऑफ कोर्स, ओके। पास्ड बाय द कोर्ट में प्रेफर एन अपील इन अ सुपीरियर कोर्ट। अब ये क्वेश्चन उठता है कि भी अपील कहाँ फाइल की जाती है। सिंपल सा है, जो भी उस कोर्ट का जो सुपीरियर कोर्ट होता है, जिस भी ट्रायल कोर्ट ने उस डिक्री ऑर्डर को पास किया है, उसका जो भी सुपीरियर कोर्ट जो रहता है, वहां पर अपील फाइल की जाती है। इफ एन अपील इज प्रोवाइडेड अगेंस्ट द डिक्री और ऑर्डर, लेकिन यहाँ पर इसकी लिमिटेशन है, अगर उस मैटर में अपील करना अलाउ किया गया है कानून के अंदर, तो ही आप उस मैटर में अपील में जा सकते हैं, अदरवाइज नहीं। हर किसी में अपील अलाउड भी नहीं होती है। इसकी पूरी लिस्ट है सब्जेक्ट्स की कि भी किस किस मैटर में आप जो है अपील में जा सकते हो, ऑर्डर में वो दी गई है। इट इज नॉट एन इनहेरेंट और फंडामेंटल राइट। FR मीन्स फंडामेंटल राइट। तो आपका ये कोई इनहेरेंट या फंडामेंटल राइट नहीं है कि आप अपील कर ही सकते हैं। अगर कानून में अलाउ है आपको अपील करना, तो ही आप अपील कर सकते हैं। इट इज स्टैच्यूटरी राइट, स्टैच्यूटरी राइट है आपका। इट इज द मेथड ऑफ री अप्रेजल ऑफ द डिसीजन। तो जो भी ट्रायल कोर्ट का या जो लोअर कोर्ट का जो डिसीजन आया है, आप एग्रीव्ड हो, आप संतुष्ट नहीं हो रहे हो उससे, तो उस डिसीजन को री अप्रेजल करना, उसको दोबारा से जांच करना, चेक करना, और उसमें अगर आप करेक्शन अगर हो सकती है तो कोर्ट जो उसमें करेक्शन कर देती है। कोर्ट बाय द हायर ऑन द क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एज वेल एज लॉ। देखिए, फर्स्ट अपील और सेकंड अपील में थोड़ा डिफरेंस रहता है कि भी फर्स्ट अपील के क्या ग्राउंड रहते हैं या सेकंड अपील के क्या ग्राउंड रहते हैं, इनमें डिफरेंस होता है। फर्स्ट अपील में आप क्वेश्चन ऑफ फैक्ट या फिर क्वेश्चन ऑफ लॉ पर जो है आप फर्स्ट अपील कर सकते हो, बट सेकंड अपील में सिर्फ क्वेश्चन ऑफ लॉ पर ही आप जा सकते हो। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट मतलब तथ्यों को जांच करने के लिए दोबारा से या उनमें कुछ चेंजेस करवाने के लिए नहीं होती है सेकंड अपील। बट फर्स्ट अपील में अगर कोई फैक्ट है जो एडमिट नहीं किया गया, जो किया जाना चाहिए था, इंपॉर्टेंट था, मैरिट्स ऑफ द केस पे डिपेंड करता है वो, तो उसके बेसिस पर भी आप जो है फर्स्ट अपील कर सकते हैं। तो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एज वेल एज क्वेश्चन ऑफ लॉ, दोनों के ही बेसिस पर आप फर्स्ट अपील कर सकते हैं। नाउ फर्स्ट अपील सुपीरियर कोर्ट में जाती है। ये भी एक डिफरेंस रहता है फर्स्ट और सेकंड अपील का, कि फर्स्ट अपील हमेशा उस ट्रायल कोर्ट का जो भी सुपीरियर कोर्ट होगा उसी में ही जाएगी, बट सेकंड अपील हमेशा हाई कोर्ट में जाती है। ये छोटे छोटे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने आपको बताए। अब सेक्शन को देख लेते हैं 96 से लेकर 112, ये क्या कहता है। सेक्शन 96 को देखिए क्या कहता है। अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिग्री। ओरिजिनल डिग्री से जब आप अपील में जाते हो, इट मीन्स आप फर्स्ट अपील में जा रहे हो। ऑफ कोर्स इसका फर्स्ट देखिए, से वेयर अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन द बॉडी ऑफ दिस कोड। मतलब अगर कुछ अलग से बताया गया कहीं पर इस कोड के अंदर, तो उसको सेव करते, मतलब उसको साइड में रखते, उसको ध्यान में तो रखेंगे ही। और बाय एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, या फिर उस समय पर कोई और अगर इससे रिलेटेड कानून है तो उसको भी आप कंसीडर करेंगे। तो मेन सेक्शन आपका यहाँ से शुरू होता है। एन अपील शैल लाई फ्रॉम एवरी डिक्री पास्ड बाय एनी कोर्ट एक्सरसाइजिंग ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट ऑथराइज्ड टू हियर अपील फ्रॉम द डिसीजन ऑफ सच कोर्ट। तो सिंपली यहाँ पर है, अपील उसी मैटर में, उसी चीज में अलाउड होगी जहां पर कानून के अंदर बताया गया है। ठीक है, तो अगर नहीं बताया गया तो आप अपील में नहीं जा सकते हो। तो जनरली हर डिक्री या हर ऑर्डर में जो है आप अपील में जा सकते हो, अगर कानून में बोला गया है कि आप अपील कर सकते हो तो। नेक्स्ट देखिए, एन अपील में लाई फ्रॉम एन ओरिजिनल डिक्री एक्स पार्टे। अगर कोई मैटर जो है एक्स पार्टे अगर डिसाइड हो गया है, एक्स पार्टे वाली डिक्री के अंदर भी आप अपील में जा सकते हो। किसी ट्रायल कोर्ट ने अगर कोई मैटर जो है एक्स पार्टे डिसाइड कर दिया है, तो उसको आप सेट असाइड करने के लिए, उसमें जो भी आप चेंजेस करवाना चाहते हो, आप एग्रीव्ड पर्सन हो, तो उसके अगेंस्ट भी आप अपील में जा सकते हो। हायर कोर्ट के अंदर ही जाएंगे।
नो अपील शैल लाई फ्रॉम अ डिक्री पास्ड बाय द कोर्ट विद द कंसेंट ऑफ द पार्टी। अगर कोई कंसेंट से मैटर डिसाइड हुआ, जो म्यूचुअल कंसेंट वाले जो रहते हैं, उसमें आप अपील में नहीं जा सकते हो। तो कंसेंट डिक्री के अंदर आप अपील नहीं करवा सकते हो, क्योंकि दोनों की सहमति से, दोनों पार्टीज की सहमति से ही वो डिसाइड हुआ है। ओके, नेक्स्ट देखिए फोर्थ, नो अपील शैल लाई एक्सेप्ट ऑन द क्वेश्चन ऑफ लॉ। तो कोई भी अपील अलाउड नहीं होगी, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ है तो उसमें आप अपील कर सकते हो। फ्रॉम अ डिक्री इन एनी सूट ऑफ ए नेचर कॉग्निजेबल बाय अ कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज। तो जो स्मॉल कॉजेज कोर्ट के रहते हैं जो मैटर, उनके बारे में है ये। व्हेन द अमाउंट, यहाँ पे लिमिटेशन बताई गई है कि भी कितने अमाउंट का मैटर होना चाहिए। व्हेन द अमाउंट और वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ द ओरिजिनल सूट डज नॉट एक्सीड 10,000 रुपीज। तो लिमिटेशन रहती है, अगर कोई ऐसा है मैटर जिसमें उसकी वैल्यू 10,000 से कम की भी अगर है, लेकिन वहां पर क्वेश्चन ऑफ लॉ वहां इन्वॉल्व है, तो उस सिचुएशन में भी आप अपील करवा सकते हैं। ओके, ये आपका सेक्शन 96 है। नेक्स्ट देखिए, सेक्शन 97 को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा यहाँ क्लासिफिकेशन ऑफ अपील्स को भी देख लेते हैं। ये आपको समझने में, याद करने में आसान रहेगा, कितने से कितना सेक्शन जो है फर्स्ट अपील के बारे में है, सेकंड अपील या एंड सो ऑन। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया, आप चाहे तो कॉपी पेस्ट कर लीजिए। एक बार डिस्कस कर लेते हैं। अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री, ओरिजिनली जो कोर्ट ने, ट्रायल कोर्ट ने जो डिसाइड किया है, उसमें जब आप फर्स्ट अपील में पहली बार अपील करते हो उसके अगेंस्ट, तो आपका अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री रहता है। सेक्शन 96 से लेकर 99A 107 और ऑर्डर 41 इससे डील करता है। सेकंड है आपका सेकंड अपील, अपील फ्रॉम अपीलेट डिक्री। तो इस फर्स्ट अपील में जो डिसाइड हुआ उसके अगेंस्ट जब आप दोबारा अपील में जाते हो, वो आपका सेकंड अपील होता है। तो सेक्शन 100 से लेकर 103, 107 और ऑर्डर 42 इससे डील करता है। और थर्ड देखिए, अपील्स फ्रॉम ऑर्डर्स। तो कुछ पर्टिकुलर ऑर्डर्स के अगेंस्ट जब आप अपील में जाते हो, सेक्शन 104 से 106 तक, 108 एंड रीड विद ऑर्डर 43 ये है यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए, अपील बाय इंडिजेंट पर्सन। तो इंडिजेंट पर्सन जब अपील करता है तो ऑर्डर 33 देखा जाता है। जब एक पॉपर पर्सन जो है अपील करता है तो ऑर्डर 44 उससे डील करता है। नेक्स्ट देखिए, अपील टू सुप्रीम कोर्ट, SLP, स्पेशल लीव पिटीशन। ये आपको कॉन्स्टिट्यूशन का भी ये टॉपिक है, लेकिन यहाँ पर भी जब आप सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हो तो वो स्पेशल लीव पिटीशन रहता है। सो सेक्शन 109, 112 ऑर्डर 45 इससे डील करता है, लेकिन इस टॉपिक को आप कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के साथ ही आप पढ़ेंगे। चलिए अब सेक्शन 97 देखते हैं वो क्या कहते हैं। सेक्शन 97 को देख लेते हैं। मैं सेक्शन पढ़ने की बजाय आपको वैसे ही समझा देती हूँ क्या कहता है। बहुत सिंपल सा है। देखिए, कोई ट्रायल चल रहा है तो कोई प्रिलिमिनरी डिक्री आती है। जैसे ही डिक्री आती है उसको, उसके अगेंस्ट अपील करने का टाइम पीरियड भी स्टार्ट हो जाता है। जैसे वो इशू होती है, तो सपोज करिए प्रिलिमिनरी डिक्री आई, डिक्री का लिमिटेशन पीरियड यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पर जाकर वो एंड हो जाता है जो उसका टाइम पीरियड है। लेकिन जो एग्रीव्ड पर्सन है वो उस डिक्री, प्रिलिमिनरी डिक्री के अगेंस्ट जो है वो अपील नहीं करता है। बाद में जाके वो मैटर डिसाइड हो जाता है। तो जब वो फाइनली डिसाइड हो जाएगा, फाइनल डिक्री जब आती है, तब उस फाइनल डिक्री के अगेंस्ट जब आप अपील में जाते हो, तब आप इस प्रिलिमिनरी डिक्री के अगेंस्ट अपील नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इसका लिमिटेशन पीरियड खत्म हो चुका है। एक बार लिमिटेशन पीरियड खत्म हो जाए और आपकी फाइनल डिक्री वहां पर आ गई है, तो आप जब अपील में जाओगे तो उस फाइनल डिक्री के अगेंस्ट ही अपील में जाओगे। इस प्रिलिमिनरी डिक्री के अगेंस्ट आप अपील नहीं कर सकते हो। ये आपका सेक्शन 97 है। 98 को देखिए क्या कहता है। ओके, 98, हाँ, डिसीजन वेयर अपील हर्ड बाय 2 और मोर जजेस। अगर अपील को 2 या 2 से ज्यादा जजेस ने सुना है तो क्या होता है उसमें। देखिए, मेजॉरिटी ऑफ जजेस जो कहते हैं वो ही फाइनली डिसाइड होता है। जैसे कि 3 जजेस हैं बेंच में, 2 ने कुछ डिसाइड किया, 1 ने उसके अगेंस्ट डिसाइड किया है, तो जो मेजॉरिटी ऑफ जजेस ने जो डिसाइड किया है वो फाइनल होता है। सिंपल सा रूल है। लेकिन अगर इवन नंबर जजेस बेंच में हैं, 2, 4, 6, और वहां पर सपोज करिए हाफ हाफ का जो है ओपिनियन अलग अलग है। सपोज करिए 4 जजेस हैं तो 2 ने कुछ कहा और 2 ने कुछ कहा, तो ऐसे सिचुएशन में क्या रहेगा, तो उस जजमेंट को जो अपील में जो डिसाइड किया गया है उसको फिर एक थर्ड जज के पास भेजा जाता है, और जो थर्ड जज जो है डिसाइड करता है वो फाइनल रहता है। लेकिन अगर
थर्ड जज भी डिसाइड नहीं कर पाए, फिर क्या होगा? फिर जो ट्रायल कोर्ट ने जो डिसाइड किया होता है वही फाइनल मान लिया जाता है। सिंपल है। इसका थर्ड देखिए क्लोज क्या कहता है, नथिंग इन दिस सेक्शन शेल बी डीम टू ऑल्टर और अदरवाइज इफेक्ट। तो इस सेक्शन जो हमने ये 98 में जो भी पढ़ा ना, ये कहीं पर भी इफेक्ट या ऑल्टर नहीं करता है, किसे नहीं करता है? प्रोविजंस ऑफ द लेटेस्ट पेटेंट ऑफ एनी हाई कोर्ट के जो मैटर्स है, जो अपील जो रहेगा उसको सब्जेक्ट को कहीं पर भी वो इफेक्ट नहीं करेगा आपका सेक्शन 98 का प्रोविजन। आगे देखिए सेक्शन 99 क्या कहता है। सेक्शन 99 को देख लेते क्या कहता है। नो डिक्री टू बी रिवर्स्ड और मॉडिफाई, कि कोई भी डिक्री जो है रिवर्स मतलब एकदम पलट देना या उसमें मॉडिफिकेशंस जो है वो नहीं किए जाएंगे। कब तक नहीं किए जाएंगे? फॉर एरर्स और इरेगुलरिटीज नॉट अफेक्टिंग मैरिज और जुरिस्डिक्शन, जब तक कि ऐसी कोई इरेगुलरिटी ना मिले जो कि जस्टिस को उसके जजमेंट को मेजरली इफेक्ट ना करता हो, मेरिट्स ऑफ केस को ना इफेक्ट करता हो, फेलियर ऑफ जस्टिस नहीं होता हो, तब तक उस सिचुएशन में डिक्री को रिवर्स या मॉडिफाई नहीं किया जाएगा। सिर्फ टेक्निकल अगर कोई एरर्स आ रहे हैं, जैसे साइन नहीं हुआ है या सो ऑन, कुछ भी जिसे हम क्योरेबल इरेगुलरिटी बोलते हैं, जिसे बाद में भी ठीक किया जा सकता है, तो उनके बेसिस पर आप डिक्री को रिवर्स या मॉडिफाई नहीं करेंगे जब तक कि फेलियर ऑफ जस्टिस नहीं हो रहा हो। ओके, सो इसका प्रोवाइजो क्या कहता है? इफ देयर इज अ नॉन जॉइंडर ऑफ नेसेसरी पार्टी, लेकिन उस सूट में अगर किसी नेसेसरी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया गया है, जैसे कि किसी कंपनी में अगर जॉइंट ओनर हो या फिर दूसरे मेंबर्स हो, जिससे उस सूट का जो डिसीजन है उन सबको इक्वली इफेक्ट कर रहा हो, तो अगर इफेक्ट कर रहा है तो इट मीन्स वो नेसेसरी पार्टी है। उनको अगर ज्वाइन नहीं किया गया है उस सूट के अंदर, तो ये वाला सेक्शन जो है वो वर्क नहीं करेगा। मतलब आपने नेसेसरी पार्टी को उसमें ज्वाइन करना ही होगा। आपने नहीं किया है तो ऐसे सिचुएशन में उस डिग्री को रिवर्स या मॉडिफाई किया जा सकता है। यही कह रहा है, इफ देयर इज अ नॉन जॉइंडर ऑफ नेसेसरी पार्टी इन द सूट देन दिस डिफेक्ट इज नॉट सेव्ड बाय दिस सेक्शन। तो ये जो अगर नॉन जॉइंडर आपने किया है तो ये जो सेक्शन है वो उसको बचा नहीं सकता। मतलब उस सिचुएशन में आप उस डिग्री को रिवर्स या मॉडिफाई कर सकते हैं। ओके, सो चलिए नेक्स्ट देखते हैं 99A क्या कहता है। बहुत सिंपल है, इसकी तो बस रीडिंग ही सफिशिएंट रहेगी। नो ऑर्डर अंडर सेक्शन 47 टू बी रिवर्स्ड और मॉडिफाई अनलेस डिसीजन ऑफ द केस इज प्रेजुडिशियल अफेक्टेड। सेम वैसा ही है ये कि कोई भी ऑर्डर जो है सेक्शन 47 का जो है आपका, वो रिवर्स या मॉडिफाई नहीं होगा। कब तक नहीं होगा? जब तक कि प्रेजुडिशियली इफेक्टेड वो ना हो। तो आप ये सेक्शन पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल है। सो ये सारा आपका फर्स्ट अपील के बारे में था। सेकंड अपील हम जो है नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे और जल्दी ही वो भी वीडियो यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। आई होप कि भी अपील का कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। फर्स्ट अपील के सारे जो पॉइंट्स आपको समझ आ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट रहे तो आप प्लीज कमेंट करिए, मैं आपको आंसर करूंगी। और चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।